जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। हे कजली माता, हम सब पर आप कृपा करें। बोलो तीज माता की जय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नीमड़ी माता की पूजा की जो कथा है उसको सुनेंगे। बहुत जगहों पर इसे कजरी तीज कहा जाता है, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज या फिर बूढ़ी तीज के नाम से हम सभी जानते हैं। इस वीडियो में हम जो है व्रत की कथा सुनेंगे और कुछ खास गलतियां जो अक्सर महिलाएं करती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कथा सुन लेते हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, ताकि आपका जो व्रत है, पूजन है, वो पूर्ण प्रकार से आपको फल देने वाला हो। कथा सुनने से पहले अपने हाथों में अक्खा के कुछ दाने रख लें या फिर चावल के दाने, जो भी आपके क्षेत्र में रखे जाते हैं। जैसे हमारे इधर चावल के कुछ दाने रखे जाते हैं, यदि आपके इधर अक्खा के दाने मतलब गेहूं के दाने रखे जाते हैं तो आप उसे भी रख लें। उसके बाद ही व्रत की कथा को सुने। व्रत की कथा को सुनने के बाद जो है ये अक्खा के जो दाने हैं इसे माँ नीमड़ी माता के पास आपको छोड़ देना होता है। आइए नीमड़ी माता की कथा का हम श्रवण करते हैं। बोलो नीमड़ी माता की जय। हे नीमड़ी माता, हम सभी का अखंड सौभाग्य बनाए रखना, घर परिवार में सदैव सुख शांति समृद्धि और भरपूर प्यार स्नेह बनाए रखना। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो भाद्रपद महीने में आने वाली कजरी तीज का व्रत रखा करती थी। एक बार उसने ब्राह्मण से कहा, हे स्वामी, आज मेरा तीज का व्रत है, कहीं से मेरे लिए चने का सत्तू ले आइए। ब्राह्मण बोला, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं भाग्यवान? तो ब्राह्मणी ने कहा, मुझे किसी भी कीमत पर चने का सत्तू चाहिए, फिर चाहे चोरी करो या फिर डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात्रि का समय था। ब्राह्मण बड़ा परेशान घर से बाहर निकला और उसे एक साहूकार की दुकान दिख गई। बस फिर क्या था, ब्राह्मण साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर देखा चने पड़े हैं, तो उसने चने की दाल से जो है वो सत्तू बनाया। थोड़ा सा घी लिया, थोड़ा सा शक्कर, इन सभी को मिलाकर 1.25 किलो तोल करके सत्तू बना लिया। इतना करने के बाद ब्राह्मण अपनी पोटली बांधकर जाने ही लगा था कि तभी उससे किसी चीज के टकराने की वजह से आवाज हुई। आवाज सुनकर दुकान का जो नौकर था वो जाग गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर 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 चोर। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं तो सिर्फ ये 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने अच्छी तरह उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा, श्रृंगार का सामान और बहुत सारा संदेश और उसके साथ ही खूब ढेर सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। ब्राह्मण अपने घर पहुंचा सत्तू लेकर, और इस प्रकार से ब्राह्मणी ने कजरी माता की पूजा पूर्ण की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। कजरी माता अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। बोलो तीज माता की जय। बोलो कजरी माता की जय। बोलो माँ नीमड़ी माता की जय। कजरी माता तीज की जो पूजा अर्चना की जाती है आप सुबह कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसकी पूजा जो है वो शाम को करने का विधान बताया गया है। कजरी तीज की पूजा शाम में करना विशेष फल देता है। व्रत से पहले ही पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें एकत्रित कर लें, जैसे कि कुमकुम, काजल, मेहंदी, रोली, मौली, अगरबत्ती, दीपक और जो भी गीत गाने की भक्ति भजन वगैरह की बुक वगैरह है। कुछ द्रव्य यानी कि सिक्के, पैसे, चावल, कलश, फल, नीम की डाली, दूध, ओढ़नी, सत्तू, मिठाई, घी, दीप जलाने के लिए माचिस वगैरह, ये सभी चीज़ों को पहले से इकट्ठा कर लें। और एक और चीज़ आपको ध्यान ये भी रखनी है कि जो तालाब हम बनाते हैं ना, उसमें पहले जल नहीं डाला जाता है, उसमें पहले दूध बनाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमें दूध का तालाब बनाना है, तो इसलिए पहले दूध डाला जाता है, उसके बाद जल डाला जाता है। तो ये गलती ना करें कि पहले आप जल डालें और उसके बाद जो है आप दूध उसमें डालेंगे, ठीक है ना।
अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न बार बार आता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि जो पीछे हम बिंदी लगाते हैं, जो हम बिंदियाँ लगाते हैं तो उसे किस उंगली से लगाना चाहिए, कितने की संख्या में लगाना चाहिए, इसको लेकर बहुत सारे लोगों में गलतफहमियां हैं। तो उसको लेकर के भी मैं क्लियर कर देती हूँ आपके पास। यदि विवाहित स्त्री ये व्रत कर रही हो तो पाल के पास, यानी कि जो तालाब आपने बनाया है उसके पास आपको, तालाब पर आपको कुमकुम, मेहंदी और काजल के 7 गोल बिंदियां आपको बनानी होती हैं। और यदि अविवाहित लड़कियां इसे कर रही होती हैं तो उन्हें 16 की संख्या में ये टिकियां बनानी होती हैं। इसके बाद नीमरी माता के पीछे की दीवार पर जो हम झूला लगाते हैं उसमें मेहंदी, रोली और काजल की भी बिंदियां हम लगाते हैं। तो इसी कितने की संख्या में लगानी है? तो दोस्तों इसी 13 की संख्या में जो है लगानी होती है, 13 तरह की बिंदियां लगानी होती हैं। तो जैसे आपको जो है मेहंदी और रोली की जो बिंदियां लगानी होती है वो अनामिका उंगली से लगानी होती है, लेकिन जो काजल की बिंदियां हम लगाते हैं उसे तर्जनी उंगली के इस्तेमाल से लगाया जाता है और उसे भी 13 की संख्या में ही लगाया जाता है। तालाब के पास हम जो दीपक प्रज्वलित करते हैं उसके प्रतिबिंब में, जो ये तालाब में प्रतिबिंब बनता है उसमें उन्हीं चीजों को देखने का विधान है जो चीजें आपने पूजा के निमित्त इस्तेमाल के लिए रखी हैं। बाद में अलग से किसी भी चीज को जो है आपको इस्तेमाल नहीं करना होता है। फिर चाहे नींबू, ककड़ी, नीम की डाल हो, नथ, टीका, सातु, फल या फिर आपकी चुंदरी हो, आप अपना चेहरा, ये सभी चीजें जो है ना प्रतिबिंब में देखना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों इसके बाद आपको ये भी याद रखना है, जो पारण है वो शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है, उससे पहले जो है हमें पारण नहीं करना चाहिए। इन नियमों के साथ यदि आप माँ कजरी तीज की पूजा अर्चना करते हैं, विधि विधान से आप सभी चीजों का ध्यान रखते हैं तो इससे अमर सुहाग की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।